पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मैंने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न के जवाब समुचित तरीके से जो जवाब आया है उसमें नहीं है। उक्त निर्मित छात्रावास संचालन की प्रक्रिया में और सीवान जिला में कंधवारा सदर प्रखंड में अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास निर्मित है, जिसमें वर्तमान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के लिए आवासीय विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। माननीय सदस्य, आपने जो कहा इनको सच कहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलिए ना। जो उन्होंने मेरे प्रश्न के उत्तर दिए हैं, मैंने जो पूरक के माध्यम से वस्तु स्थिति के बारे में जानकारी लेना चाहा, स्वयं मंत्री जी उसी को दोहरा रहे। यही मेरा प्रश्न है। माननीय मंत्री जी, मेरी बात सुनिए। आपने जो कहा है ना कि नवनिर्मित छात्रावास संचालन की प्रक्रिया में कब तक चालू करिएगा उसको, ये बताइए। ये अभी हर जगह तैयार हो चुका है। अरे भाई, और आप अभी बात करिए ना। बस तुरंत अभी अब संचालन होने वाला है, जहाँ जहाँ अभी बाकी है। माननीय मंत्री जी, आप ये विषय पर्टिकुलर एक जगह के बारे में है, पंचरुखी वाला छात्रावास मेरा है, उसको खाली करवा के अब अरे तब नहीं। उसमें फिर संचालन कर लेंगे। क्या बात सुनिए महोदय, आपके प्रश्न का जवाब चाहिए ना। आपका जो उत्तर है पढ़िए पहले। सीवान जिला में जसौली पंचरुखी प्रखंड में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का निर्माण किया गया है, निर्माण हो गया है। संचालन की प्रक्रिया में संचालन कब तक करा दीजिएगा, इतना ही बताना है अभी आरजेडी विधायक के समर्थन में उतरे विधानसभा अध्यक्ष, भरे सदन में सरकार के मंत्री हरी सहनी को लगा दी फटकार। नमस्कार, न्यूज पोरेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और सदन आज भी हंगामेदार नजर आ रहा है। एक तरफ जहां विपक्ष के तमाम नेता सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार भी विपक्ष के नेताओं को जवाब देती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच तस्वीर विधानसभा के अंदर से सामने आ रही है, जहां पर आप देखिए किस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव आरजेडी विधायक अवध बिहारी चौधरी के समर्थन में उतर जाते हैं। दरअसल आरजेडी विधायक अवध बिहारी चौधरी मंत्री से सवाल करते हैं और उनके सवाल पर असंतुष्ट बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव मंत्री हरी सहनी को फटकार लगाते हैं और उस सवाल को स्थगित करते हुए कहते हैं मंत्री से कि आप इस सवाल का सही जवाब पहले लिख कर लाइए। चलिए, मैं आपको छोड़े जाते हैं सदन के अंदर से सामने आ रही तमाम तस्वीरों। पूरा पूछा जाए। मेरे प्रश्न का जवाब सरकार के द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है, परंतु मैंने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न के जवाब समुचित तरीके से जो जवाब आया है उसमें नहीं है। मैंने पूछा है कि सीवान जिला में पिछड़ा, अति पिछड़ा छात्रों के लिए छात्रावास की व्यवस्था नहीं है। छात्रावास की व्यवस्था कराने के लिए मैंने सरकार के समक्ष प्रश्न रखा है, परंतु सरकार का जवाब आया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से पचरुखी में छात्रावास बनाया गया है और सीवान प्रखंड के कंधवारा में छात्रावास का निर्माण, अन्य छात्रावास तो है लेकिन पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा के लिए छात्रावास का निर्माण कराया गया है। मैं दोनों जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। इसलिए नहीं हूं कि ये अभी पचरुखी सीवान से कुछ दूर भी है और कार्यरत छात्रावास वहां अभी नहीं है। साथ ही साथ जो कंधवारा सीवान ब्लॉक में है उस छात्रावास में अनुसूचित जाति जनजाति के पढ़ाई के लिए उस छात्रावास को कल्याण विभाग ने स्कूल में परिवर्तित कर दिया है। उसमें जो पिछड़े, अति पिछड़े के छात्र नहीं रह रहे हैं। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सीवान में पिछड़े और अति पिछड़े
वर्ग के छात्रों के लिए एक अच्छे छात्रावास के निर्माण सरकार कराना चाहती है। माननीय मंत्री, वर्तमान समय में 33 जिलों में छात्रावास का निर्माण हो इसके चुका बारे में है। बोलिए, प्रश्न जो है उसके बारे में बताइए। उसमें हम आंशिक रूप से इसको स्वीकारात्मक मानते हैं, लेकिन हर प्रखंड स्तर पर अभी बनाने का निर्णय नहीं अरे है। भाई मेरे ये माननीय मंत्री जी, सिवान पंचमुखी जिला प्रखंड के में बारे में, ये जो इन्होंने सिवान के बारे में कहा उसके बारे में बताइए ना। जी, तो उसमें तो ये हम उत्तर इनको हम दिए हैं कि सिवान जिला में रसौली पंचमुखी प्रखंड में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का निर्माण किया गया है। उक्त निर्मित छात्रावास संचालन की प्रक्रिया में है और सिवान जिला में कंदवारा सदर प्रखंड में अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास निर्मित है, जिसमें वर्तमान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के लिए आवासीय विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। माननीय सदस्य, आपने जो कहा इनको सच कहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलिए ना। जो उन्होंने मेरे प्रश्न के उत्तर दिए हैं, मैंने जो पूरक के माध्यम से वस्तु स्थिति के बारे में जानकारी लेना चाहा, स्वयं मंत्री जी उसी को दोहरा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो पचरुखी में छात्रावास है वह कह रहे हैं संचालन के स्थिति में है, मतलब संचालित नहीं है, संचालन की प्रक्रिया में है, वही प्रक्रिया में है, संचालित नहीं, वो तो चालू नहीं है। दूसरा बात मैंने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग द्वारा जो कंधवारा में है उसमें आवासीय विद्यालय चल रहा है। तो महोदय, छात्रावास के बारे में मैं पिछड़ा अति पिछड़ा से संबंधित मेरा प्रश्न है और मेरे प्रश्न का समाधान माननीय मंत्री माननीय सरकार के द्वारा कल्याण विभाग के द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि छात्रावास पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए सीमान में बनाने के लिए सरकार कब तक विचार रखती है, यही आपने जो कहा है ना कि नवनिर्मित छात्रावास संचालन की प्रक्रिया में, कब तक चालू करिएगा उसको, ये बताइए। ये अभी हर जगह तैयार हो चुका है। अरे भाई, और आप अभी बात करिए ना। बस तुरंत अभी अब संचालन होने वाला है, जहां जहां अभी बाकी है। माननीय मंत्री जी, आप ये विषय पर्टिकुलर एक जगह के बारे में है, पंचरुखी वाला छात्रावास मेरा है, उसको खाली करवा के अब अरे तब नहीं। उसमें फिर संचालन कर लेंगे। क्या बात सुनिए, महोदय आपके प्रश्न का जवाब चाहिए ना। आपका जो उत्तर है पढ़िए पहले। सिवान जिला में जसौली पंचमुखी प्रखंड में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का निर्माण किया गया है, निर्माण हो गया है, संचालन की प्रक्रिया में, संचालन कब तक करा दीजिएगा इतना ही बताना है। अभी यथाशीघ्र बना हुआ है, उसको खाली करवा के अरे कहाँ उसमें खाली करना है, अभी उसमें दूसरा चल रहा है। हम वहाँ इस प्रोजेक्ट को हम स्थगित करते हैं, आपस में को स्थगित करते हैं। आप सुनिए, बैठ जाइए आप। इस प्रोजेक्ट को हम स्थगित करते हैं, फिर से एक बार पता करके बताएंगे। महोदय, स्थगित किया मैंने आपके प्रश्न को स्थगित किया, इसको फिर से जवाब समीक्षा करके माननीय मंत्री जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।